अरे अपने ना टॉपिक जो आर्टिकल कंप्लीट हुआ था, तो उसके ना 2010 से लेके 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आपके स्टेट लेवल में, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जो पर्टिकुलर आर्टिकल से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे हैं। मतलब आज की क्लास में तो सारे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो दो क्लासेस में कर लेंगे 2010 से लेके 2025 तक। अब जितने भी टॉपिक आपके हो गए थे उन सब के एग्जाम्पल्स भी करवा देंगे जो अब तक आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे। तो साथ में वो एग्ज़ाम भी मेंशन किया हुआ है किस एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने सिर्फ आर्टिकल के ही उठाए हैं क्वेश्चंस। मतलब वैसे डिटर्मिनर टॉपिक कंप्लीट है तो उसमें सिर्फ जो आर्टिकल टॉपिक है। अब जैसे ये है, ये एलडीसी एग्ज़ाम 2016 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एलडीसी एग्ज़ाम 2016 में जो हुआ था उसमें आर्टिकल से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इसमें क्या आना चाहिए। आई इंजॉयड रीडिंग ब्लैंक स्पेस बुक यू गेव मी। अब कौन सा आर्टिकल आना है? ये नहीं आएगा। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने इंजॉय किया उस बुक को। कौन सी बुक? जो आपने मुझे दी थी। अब यहाँ कोई भी बुक नहीं है, जनरल सेंस नहीं है, सिर्फ उस बुक की बात हो रही है जो उसने दी थी। इसका मतलब ये जो बुक है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। ये जो बुक है वो जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक के लिए आपको पता ही है कि द आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है द आर्टिकल यूज। अगर स्पेसिफिक है तो द आर्टिकल यूज। अगर जनरल होता है कि मैंने एक बुक पढ़ी तो वो बुक जनरल है, तो वहाँ पे ए या एन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो द यूज होना है। तो ये एग्ज़ाम देखो, ये एलडीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। बाकी और भी सारे एग्जाम्पल्स वही हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब ये देखो एलडीसी एग्ज़ाम 2016 में ही ये पूछा गया था। ये भी 2016 वाला एलडीसी एग्ज़ाम जो था उसी में पूछा गया था। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी। अब शुगर से पहले आर्टिकल लगाना है। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल आता है या नहीं आता? आता है या नहीं आता? नहीं आता। काउंटेबल सिंगुलर है तो ए एन द यूज़ करते हैं, और बाकी काउंटेबल प्लूरल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन 10% केस जो है उसमें द आर्टिकल आ सकता है अगर उसको स्पेसिफिक किया जाए। जैसे अब शुगर है, चीनी, क्या किसी स्पेशल चीनी की बात हो रही है? मतलब कॉमन सेंस में यूज़ कर रहे हैं ना। अनकाउंटेबल नाउन को अगर कॉमन सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। वो कहता है कि क्या तुम कॉफ़ी में शुगर लेते हो, तो यहाँ पे चीनी का कोई स्पेशल नहीं है, ये जनरल सेंस में है। तो अनकाउंटेबल नाउन बताया था कि अगर जनरल सेंस में हो तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ना तो ए, देखो ए शुगर एन शुगर, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल ए या एन तो आता ही नहीं है। अब बचा दा अगर लगा दोगे तो फिर दा क्या स्पेसिफिक कर देता, कॉमन नहीं है फिर ये चीज़। तो जबकि ये तो कॉमन है, शुगर सबके लिए कॉमन ही है, कॉमन चीनी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आना था? नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगना था। डी इसका जो था वो सही था। तो ये एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो जो टॉपिक आपको करवाया है, जो बताया, सेम ऐसे से एग्जाम्पल्स ही आते हैं। देखो सारे एग्जाम्पल है आपके जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब ये एलडीसी एग्जाम 2012 में पूछा गया था। अब इसमें बताओ क्या आएगा। एलडीसी एग्जाम 2012 में ये पूछा गया था। आई फाउंड ब्लैंक स्पेस 100 रुपीज नोट अंडर द पिलो। यहाँ पे रुपीज नहीं है, ठीक है, ये ना रुपी है, एस नहीं है यहाँ पे। 100 रुपी नोट अंडर दी पिलो, क्या आएगा? देखो कह रहा है कि मुझे पिलो के नीचे 100 रुपये का नोट मिला। तो कल बताया था कि जब 100 1 किलोमीटर, तो उसके लिए यहाँ तो 1 लिखो, ठीक है, 100 रुपी, या फिर उसके लिए ए या एन लगाओ, ए या एन लगाओ। अब 100 से पहले ए या एन आना चाहिए। तो 100 का साउंड मतलब एच है, तो एच मतलब कॉन्सनेंट ही है, तो मतलब क्या आना चाहिए? ए 100, ठीक है, ए। तो या तो ए लगाओ या 1 लगा सकते हैं, 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ए लगेगा। ए का सेंस भी तो कल ही बात हुई थी इस पर, ठीक है। तो ए 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, ये एलडीसी एग्जाम 2012 में पूछा गया था। अब अगला करो। देखो बिल्कुल आसान से ही है,
और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको बाकी जो टॉपिक है उनके भी सारे ये जो लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करवा देंगे। अब ये आया हुआ है एलडीसी एग्जाम 2012 के अंदर, ये पूछा गया था। ही इज़ डूइंग इज एमए, वह एमए कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, और वो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं। अब यहाँ यूनिवर्सिटी से पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? हाँ देखो, यूनिवर्सिटी वो कह रहे हैं इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा है, तो इंग्लैंड में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना, उनमें से किसी एक में ये कर रहे हैं, तो जनरल सेंस ही है यहाँ पे। ठीक है, तो जनरल सेंस है तो मतलब ए या एन यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी मतलब य, तो ये कॉन्सनेंट साउंड ही है, तो मतलब ए आना है यहाँ पे। तो ये ए जो था उसका वो सही था। ही इज़ डूइंग हिज एमए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये कौन से एग्जाम है? 2011 एलडीसी एग्जाम 2011। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब इसमें क्या आएगा? किताब जो तुम चाहते हो आउट ऑफ प्रिंट है। अब बुक से पहले ए या एन लगेगा या दा लगेगा? देखो जनरल अगर होता है कि कोई भी किताब होती फिर तो ए या एन आता। वो कह रहा है कि वो किताब जो तुम्हें चाहिए, तो मतलब पर्टिकुलर उस किताब की बात हो रही है जो उसे चाहिए, मतलब ये स्पेशल हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया। ऐसे नहीं कि कोई भी बुक की बात कर रहा है, वो सिर्फ उस बुक की बात कर रहा है जो इस बंदे को चाहिए, तो ये एक ही बुक की बात कर रहा है, स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे लगना चाहिए था दा। ठीक है, अब ये ए बुक हो जाता तो कोई बुक, जबकि कोई बुक नहीं, वो कह रहा है वो बुक जो तुम्हें चाहिए इज आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे दा आना था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाँ ये देखो, वुमेन इज मोर सेंसिटिव ब्लैंक स्पेस मैन, और ये पूछा गया है 2011 वाले में पूछा गया था एलडीसी एग्जाम में। वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन, मतलब कहना ये चाहता है कि एक औरत आदमी से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्या आना है? वुमेन से पहले क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो किसी स्पेशल वुमेन की बात नहीं कर रहा, वो सबकी बात कर रहा है, और ये मैन भी किसी पर्टिकुलर मैन की बात नहीं कर रहा, सारे मैन की बात कर रहा है, जनरल सेंस में आ रहा है। जनरल सेंस में तो ए या एन ही आता है, तो यहाँ पे मतलब दोनों में ए वुमेन ए मैन होगा, तो ए सॉरी इसमें दो, हाँ तो ऑप्शन सॉरी चेंज करने वाले रह गए, तो इसमें मान लो ए है, यहाँ पे अगर ऑप्शन ना लिखने वाले रह गए, ऑप्शन सेम हो गए, तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए था? मतलब ए, तो ऑप्शन लिखने वाले रह गए, वैसे पेपर में ऑप्शन दो ही थे यहाँ पे। ठीक है, तो ए वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, मतलब एक औरत जो है वो आदमी से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, भावुक होती है। नेक्स्ट चलो ये बताओ, ये कब उसी एग्जाम में ये पूछा गया था? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो नंबर्स हैं, तो मतलब इनके साथ द आर्टिकल यूज़ करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो उनके लिए द आर्टिकल ही होता है क्योंकि स्पेशली हो जाता है। जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वो आने वाला पहला व्यक्ति था, तो पहला दूसरा ये सारे क्या होते हैं? स्पेशल है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस फिफ्थ, इस तरीके से जो है उनके साथ आपने द का यूज़ ही करना होता है। ठीक है, तो इसमें द हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, देखो बिल्कुल आसान ही आते हैं, और ऐसे ही आर्टिकल से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आना है। अब देखो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके वो हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, अभी तो 2011 वाला ही चल रहा है, 2025 तक पहुंचेंगे जो भी एग्जाम्स में आपके आर्टिकल से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये देखो 12 इंचेस मेक ब्लैंक स्पेस फुट, मतलब 12 इंच एक फुट बनाता है, तो एक फुट यहाँ तो 1 लिखो इसके लिए, या ए या एन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए या एन का मतलब एक होता है, तो फुट के आगे ए लगेगा या एन? ए, क्योंकि जो फुट है उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, तो मतलब ए लगेगा, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये भी एलडीसी एग्जाम 2011 में भी पूछा गया है, ये बताओ क्या आएगा इसमें? पहले तो ये है क्या? बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ये क्या चीज है? समझ आ रहा है कुछ? क्या चीज है ये? है एलडीसी एग्जाम 2011 में पूछा गया था,
देखो कुछ ना फिक्स्ड होते हैं, जैसे आर्टिकल जहाँ पे फिक्स हो जाता है, जैसे कोई इडियम आ रहा होती है, कोई प्रोवर्ब आ रही होती है, वहाँ फिक्स हो जाता है। ये ना एक कहावत या मुहावरा कह सकते हैं उसको, जैसे होता है ना वो नो नगद ना तेरा उधार, ऐसे करके कुछ एक है ना, इसकी हिंदी यही बनती है। मतलब ये ना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि अपने पास चाहे जो है ना प्रेजेंट में, चाहे वो कम है, और फ्यूचर में चाहे कोई उम्मीद है कि ज़्यादा मिलने वाला, उससे बेटर वो है जो हमारे पास अभी प्रेजेंट में है। तो इसका सेंस ये निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि बर्ड्स ये फिक्स है, क्योंकि इडियम होगी, प्रोवर्ब होगी, वो फिक्स होती है, तो उसमें ए बर्ड लिखा जाता है, मतलब ये फिक्स है, द बर्ड नहीं आएगा। ये तो अलग से आपको याद करवाए जाएंगे, जो इडियम्स होते हैं वो याद करने पड़ते हैं, ये फिक्स होता है। तो यहाँ पे तो ए फिक्स ही है, मतलब आर्टिकल ए होता है। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो मतलब ये फिक्स रहे। यहाँ द आर्टिकल लगना है तो हमेशा द ही रहेगा, यहाँ ए लगना है तो ए ही रहेगा, ये कभी चेंज होना ही नहीं है, चाहे सेंस जो भी हो ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स होता है ये, ठीक है। तो ये फिक्स वाले भी आते होते हैं। अब चलो ये बताओ, ये आपका पूछा गया था एलडीसी एग्जाम 2011 में ही। पहले क्या इंग्लिश का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होते थे, क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते थे, तो अब जैसे ये 2011 वाले में ये पूछा गया है, नोट डैश वर्ड वॉज सैड, कोई शब्द तक नहीं बोला गया था, कोई शब्द भी नहीं बोला गया था, ऐसे करके हिंदी बने अगर सेंस निकाले तो। यहाँ पे वर्ड से पहले आपने लगाना है कोई आर्टिकल। देखो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो आर्टिकल लगना ही है, जैसे वर्ड है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो कोई ना कोई आर्टिकल तो लगना ही है। अब ये बताओ, देखो फिर उस वर्ड को देख लो कि वो जनरल सेंस में है या स्पेसिफिक है। देखो वर्ड कह रहा है तो किसी स्पेशल शब्द की बात हो रही है या कॉमन है, कॉमन ही है, तो कॉमन है तो ए या एन लगना है। तो वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट है तो मतलब ए लगना है। नोट अ वर्ड वॉज सेंड, मतलब कोई भी शब्द नहीं, कोई का सेंस आ रहा तो भी ए या नहीं लगता है, मतलब वो जनरल है तो कोई का सेंस ही आ रहा है, तो ए या एन लगना था। वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट है तो मतलब ए आना था। अब नेक्स्ट देखो, ये 2011 में पूछा गया था, ये भी 2011 में ही है। रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटिफुल, रोजेज, देखो रोज एक है या बहुत सारे हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ ए या एन तो कभी आता ही नहीं है, ए रोजेज तो होगा ही नहीं। और द आर्टिकल किसी भी प्रकार की नाउन के साथ आ सकता है अगर वो स्पेसिफिक है। देखो यहाँ पे जो रोजेज की बात हो रही है वो सिर्फ उनकी बात हो रही है जो उनके गार्डन में है, तो सारे कॉमन रोजेज की बात थोड़ी हो रही है। जैसे रोज इज अ फ्लावर, तो वहाँ तो रोज कॉमन है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो स्पेसिफिक है ना, वो रोज उनकी बात कर रहा है जो उनके गार्डन के अंदर है, तो स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक है तो क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, तो इसमें जो द है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी 2011 वाले में ही है। टाइगर इज डैश डेंजरस एनिमल, टाइगर एक खतरनाक जानवर है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें डेंजरस तो एडजेक्टिव है, डेंजरस तो एडजेक्टिव है, एनिमल नाउन है, यहाँ पे जो भी आर्टिकल आना है वो एनिमल के लिए आना है। तो एनिमल देखो बहुत सारे होते हैं, उनमें से टाइगर एक एनिमल है, तो कॉमन सेंस ही है, मतलब ये कॉमन ही है ना बात, यहाँ पे कॉमन है तो ए या एन ही लगना था यहाँ पे। तो अब देखो आ तो एनिमल के लिए रहा है आर्टिकल, लेकिन साउंड वो डेंजर का लेगा, तो ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आएगा। देयर इज टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। बिल्कुल आसान से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 2011 वाला ये है, ठीक है, 2024 तक के एग्जाम्पल्स हैं सर। अब इसके बाद ये भी 2011 वाले में ही है। जेंटलमैन केम टू मीट यू, क्या होगा, जेंटलमैन केम टू मीट यू। अब देखो अगर आपने बोलना है कि कोई व्यक्ति है जो आपसे मिलने आया जिसे आप जानते नहीं हो, अननोन होता है, तो ए या एन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो लग जाता है द आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने बोलना है कोई जेंटलमैन आपसे मिलने आया है तो क्या हो जाएगा, ए जेंटलमैन। अब इसका सेंस हो जाएगा कोई, ठीक है, इसका सेंस हो गया कोई। जब आपके लिए जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो अननोन है तो तब भी आप ए या एन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ए या एन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब कोई जेंटलमैन आपसे मिलने आया, ये बताया हुआ है। अननोन के लिए भी ए या एन का यूज़ होता है। अब ये 2016 में जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उससे आर्टिकल का ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ही गेव मी ब्लैंक स्पेस 1000 रुपी नोट, सेम वैसा था, दोबारा रिपीट हो गया, अभी पहले भी एक एग्जाम में ये पूछा गया था। तो उसने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया। तो जब भी आप देखो 1000 बोलोगे या फिर 100 बोलोगे, 1 किलोमीटर बोलोगे, तो उसके लिए 1 लगाओ या फिर ए या एन लगेगा। अब यहाँ पे 1000 है तो क्या होगा, ही गेव मी अ 1000 रुपी नोट, ठीक है, तो ए लगेगा। तो ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया था। फिर ये वाला है, ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है। हिज फादर इज, क्या होगा, हिज फादर इज एमएलए, उसके फादर एक एमएलए हैं। हाँ देखो एमएलए बहुत सारे होते हैं ना, तो उनमें से ये कि बहुत सारों में से एक, कॉमन सेंस, कॉमन है ना, ये जनरल है, तो ए या एन लगना है। ए या एन, अब साउंड, अब आप एम नहीं देखोगे कि एम कॉन्सनेंट है तो अपने ए लगाएं, एम का साउंड देखोगे तो एम का जो स्टार्टिंग साउंड है ए, ये वोवेल है, तो मतलब अगर आप ए ही लगा दोगे तो मैच हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, मतलब एन आना चाहिए, एन एमएलए होगा ये, ठीक है, एन एमएलए। तो इसमें जो बी था वो सही था। फिर उसके बाद देखो 18 नंबर, अब इसमें बताओ वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में जो हुआ था, ये फिर वही इडियम है, मतलब मुहावरा, जिसके लिए फिक्स होता है आर्टिकल, ठीक है। बर्ड्स ऑफ डैश फिदर फ्लक टुगेदर, ये होता है जैसा संग वैसा रंग, मतलब जैसी संगत होती है वैसा ही बंदा हो जाता है, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो अब यहाँ पे इसके लिए फिक्स होता है, तो वैसे थोड़ा बहुत ध्यान है क्या आता है ये, क्योंकि जो मुहावरे हैं उनके लिए फिक्स है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिक्स है। वैसे यहाँ पे ए आता है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है, ये फेदर का मतलब पंख हो गया, फ्लक टुगेदर मतलब ऐसे बर्ड्स जिनका एक पंख है, तो सारे वो एक पंख वाले साथ में चलते हैं, मतलब जैसी संगत है, जैसी कंपनी है, वैसे व्यक्ति हो जाता है, ये इसका सेंस होता है। तो इसके लिए फिक्स है कि ए ही आता है, इसको तो याद करना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल जो भी इडियम्स है, प्रोवर्ब्स हैं, उसमें कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है, कौन सी वर्ब, वो फिक्स होती है, वो चेंज ही नहीं होती। तो इसमें तो ए यूज होना था। फिर ये करो 17, इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली, आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विस या एग्ज़ाम होता है, इसका कुछ ये मतलब होता है, जो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ये आरजेएस 28/11/21 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, क्या आएगा, हाँ, इंडिया एक सुपर पावर बनेगा। तो देखो सुपर पावर मतलब, तो ये कोई स्पेशल सुपर पावर नहीं है, ठीक है, सुपर पावर कॉमन सेंस, जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है कि एक सुपर पावर बनेगा। तो यहाँ पे ए या एन यूज़ होना चाहिए था, तो सुपर पावर कॉन्सनेंट साउंड है, तो मतलब ए यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है, ए। बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल्स हैं जो भी आए हुए हैं, और ये सारे आपको करवाए हुए हैं। मतलब अब देखो ये पूछा गया था आरजेएस एग्ज़ाम 2021 में जो हुआ था, अब इसमें क्या आना है, ये तो कॉमन ही है। हाँ, कहता कि मुझे मेरी आईज़ पे बिलीव नहीं हुआ जब मैंने अपने स्कूल के सामने कल रोड क्रॉस करते हुए, मतलब एक एलिफेंट को देखा जो रोड क्रॉस कर रहा था, एक एलिफेंट, तो कॉमन है जनरल सेंस में, मतलब ए या एन आना चाहिए था। तो यहाँ पे मतलब जो बी ऑप्शन था वो सही था, ठीक है। चलो ये बताओ, ये वीडियो जो एग्ज़ाम है 2021 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, he works in blank space LIC of India, NLIC। देखो कल ना एक इंस्टीट्यूशन वाला बताया था जिसमें स्कूल कॉलेज ये सब आया था, इंस्टीट्यूशन के लिए बताया था कल, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल। तो उनसे पहले द आर्टिकल आ सकता है जब उसको स्पेसिफिक बनाया जा रहा हो, जैसे वो काम करता है LIC में, इंडिया के LIC में, तो ये इंस्टीट्यूशन के लिए द आर्टिकल आता है, इंस्टीट्यूशन के लिए। वैसे तो कॉमनली अपने यूज़ नहीं करते हैं, जब उसको स्पेशल बनाया जा रहा हो तो तब अपने द आर्टिकल यूज़ करते हैं। ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया, तो मतलब यहाँ पे
द आर्टिकल आएगा, ठीक है। वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई LIC में काम करता है ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। इंडिया की LIC में काम करता है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था है ये, ठीक है। तो ये कल भी इस पे बात करें, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जैसे। चलो अब ये बताओ, सुरेंद्र इज स्टडिंग ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। कल ही आर्टेट मतलब जो रीट है अब, ठीक है, उसी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। पहले आर्टेट था, अब रीट है। तो 2011 में ये पूछा गया था। हाँ, क्या आएगा? देखो कल बताया था कि लैंग्वेज से पहले, नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश के साथ इंग्लिश लैंग्वेज होता, तो द आर्टिकल लगता है। तो मतलब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश, नो आर्टिकल है, ठीक है। ये कल ही बात हुई थी इस पे, तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, काइंडनेस मतलब दयालुता, इज वर्च्यू मतलब गुण, ठीक है। अब इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? ये भी आर्टेट मतलब जो अब रीट कर दिया गया ना, उसी एग्जाम में रीट में पूछा गया ये 2011 वाले में। हाँ जी, ए। देखो जो वर्च्यू है, गुण, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। जैसे वर्च्यू वर्च्यूज होता है ना, जैसे हिंदी में तो गुण, और चाहे दो से ज़्यादा गुण है तो भी हिंदी में मतलब गुण ही बोला जाएगा, लेकिन इंग्लिश में वर्च्यू और वर्च्यूज होते हैं ना, तो इसका प्लूरल होता है। जिसका भी प्लूरल होता है वो काउंटेबल ही होता है। देखो जिसका भी प्लूरल होता है वो काउंटेबल है। अब वर्च्यू और इसका प्लूरल क्या होता है? वर्च्यूज होता है, तो ये काउंटेबल है। काउंटेबल सिंगुलर है, आर्टिकल आना ही है। अब लेकिन अब ये जो गुण है, क्या वो जनरल सेंस में, आपको तो वो देखना है कि जनरल सेंस में या स्पेसिफिक सेंस में है। जैसे दयालुता एक वर्च्यू का मतलब होता है जो अच्छा गुण होता है। दो तरीके के होते हैं ना, जैसे अवगुण और गुण। तो ये कहता है कि जो दयालुता है वो एक गुण है, तो ये कॉमन सेंस में बात हो रही है। वर्च्यू मतलब एक स्पेशल किसी पर गुण की बात तो नहीं हो रही, ठीक है। बहुत सारे वर्च्यूज होते हैं, उनमें से काइंडनेस भी एक वर्च्यू है। तो कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन, इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं है कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा? ए, ठीक है, ए होगा। काइंडनेस इज अ वर्च्यू मतलब काइंडनेस जो है वो एक गुण है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये BSTC एग्जाम 2016, उसमें पूछा गया था, फादर इज डैश SP, फादर इज डैश SP, NSP मतलब फादर SP है, तो SP मतलब जनरल सेंस में ही है ना, ठीक है। तो S को देखेंगे, ए वोवल साउंड है, तो मतलब N लगेगा, NSP, ठीक है। तो इसमें NSP हो जाएगा। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 में जो हुआ था, SOS हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट। ये SOS क्या होता है? ये आपने ना मोबाइल में देखा होएगा, नहीं तो पहले वो जो आपके पास कीपैड मोबाइल होते थे उसमें, या अब वाले में भी होता है SOS। क्या होता है ये? सेव आवर सोल या फिर सेव आवर शिप। ये ना इमरजेंसी के लिए मैसेज देने के लिए होते हैं ये SOS, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? ये मान लो एक तरीके का मैसेज ही है ये, ठीक है। एन SOS हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट, यही होना चाहिए कि एक SOS भेज दिया गया है, ठीक है। जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे SOS होते हैं, तो वैसे ये है, तो यहाँ पे S मतलब ये A है, तो यहाँ पे N आना चाहिए, ठीक है। एन SOS हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट। अगर इस SOS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास कि किस तरीके का SOS, फिर दा लग जाता। यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, तो मतलब अननोन है हमारे लिए, ये क्या था इसमें कुछ नहीं पता, तो ये इसलिए A या N ही लगेगा। चलो अब ना आप बताओ, ये इसमें भी दो ब्लैंक स्पेस है ना। रुको, इसके ऑप्शन मैं थोड़े से दो कर दूं, इसमें भी दो ब्लैंक स्पेस है, एक ही लगा हुआ है। तो पहला मान लो हमने लिखा AN और दूसरा लिखा NA। अब बताओ इसमें कौन सा आएगा?
हाँ, एन और ए। वो कह रहे हैं कि वह एक इंडियन है लेकिन उसके हस्बैंड जो है यूरोपियन है। अब इंडियन बहुत सारे होते हैं, उनमें से वो एक इंडियन है, तो मतलब ए और एन ही लगना चाहिए। यूरोपियन बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक ये यूरोपियन है, तो मतलब ए और एन ही लगना चाहिए। इंडियन वोवेल साउंड है, तो मतलब एन इंडियन होगा। यूरोपियन ये कॉन्सोनेंट है, तो मतलब ए यूरोपियन होना चाहिए। तो एन और ए जो है मतलब बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। और ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। अब ये भी 2013 वाले क्योंकि उसमें ना 5-6 क्वेश्चन मतलब टोटल तो ज़्यादा आते थे, तो आर्टिकल से ही लगभग एक टॉपिक से ही पूरा डिटर्मिनर जो टॉपिक होता है आर्टिकल उसी का पार्ट है, तो 4 से 5 क्वेश्चन स्टेनोग्राफर वाले में आते थे इसके, एक टॉपिक के डिटर्मिनर टॉपिक के। ही इज ब्लैंक स्पेस, ये क्या है? HEIR, क्या क्या होता है ये? होता है एयर, मतलब उत्तराधिकारी, सक्सीडर जो होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी तो समझते हो। ठीक है, ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज। तो अब इससे पहले देखो वो मिलियन और रुपीज का उत्तराधिकारी है। अब इससे पहले आर्टिकल लगाना है। हाँ, अब देखो इसका आपने एच नहीं देखना ना, इसका साउंड तो आपका एयर है ना, तो मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, सॉरी वोवल साउंड है, तो एन आना चाहिए। ठीक है, तो ये HEIR हेयर होता है, ये एयर है, इसमें एच साइलेंट है, तो यहाँ पे लगना था एन। और अब ये बताओ, ये भी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। हाँ, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। ठीक है, मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए हैं, यही होगा, तो नो आर्टिकल होगा। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन एक सेंस में आ सकता है जब आपके लिए वो बंदा अननोन है। जैसे आपने बोलना कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए आए हैं, अगर ऑप्शन में नो आर्टिकल होता ही ना, ठीक है, नो आर्टिकल हो, क्योंकि ये डिटर्मिनर टॉपिक है ना, तो वो कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एनी लिख दिया चौथा ऑप्शन, तो हमारे पास नो आर्टिकल तो ऑप्शन ही नहीं है। अब अपने ए मिस्टर शर्मा कर सकते हैं कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए, अगर नो आर्टिकल ऑप्शन में होता ही ना, तो फिर हमारे पास ऑप्शन मतलब ए कर सकते थे अपने। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन एक कंडीशन में आ सकता है जब अननोन का सेंस होता है, कोई का सेंस हो। अब ये भी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में ही पूछा गया था। हाँ जी, पीछे अब तो एग्जाम्पल भी बढ़िया है, देख लो। हाँ, हाँ बताओ। ए ही आएगा। अरे वो कह रहा है कि मैं लड़की को पसंद करता हूँ जो ब्लू साड़ी में है, तो अब सारी लड़कियों की थोड़ी बात कर रहे हो, अपने हिसाब से नहीं बताना ना। वो सिर्फ एक को ही कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो ब्लू साड़ी वाली हो वही है, तो स्पेसिफिक हो गया ना ये, वो सारी लड़कियों की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कहता है कि मैं उस लड़की को लाइक करता हूँ, मतलब जो ब्लू साड़ी में उस एक ही लड़की की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस थोड़ी है, सबकी थोड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए और एन थोड़ी आएगा यहाँ पे। ठीक है, द आर्टिकल द यूज होगा। देखो इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, वो सिर्फ उस लड़की की बात कर रहा है जो ब्लू साड़ी में है, तो स्पेसिफिक होगी ये। ठीक है, जनरल थोड़ी है, कोई का सेंस हो, सबका सेंस हो, तब अपने ए या एन यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो द यूज होना है। ये बताओ, रिच शुड हेल्प डैश पुअर, मतलब कहना ये चाहता है कि गरीब जो हैं, सॉरी अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। अब रिच से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, पुअर से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? देखो जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर है
और एक हमने बोला कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, एक तो हमने बोला कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा डॉग, इसमें मैंने लिखा कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, एक में मैंने लिखा कि एक कुत्ता भौंक रहा है। अब इससे पहले जिसमें मैंने कहा कि कुत्ता एक वफादार एनिमल है, तो यहाँ पे मैं पूरे डॉग की जो क्लास है, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो लगता होता है द आर्टिकल। लेकिन मैंने कहा कि कोई कुत्ता भौंक रहा है या एक कुत्ता भौंक रहा है, तो मैं मतलब सारे उसमें जो कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए अननोन है, बहुत सारे कुत्तों में से कोई एक ये होगा, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारों में से एक होगा, वहाँ तो ए या एन लगता होता है। लेकिन जब आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, यहाँ आप बहुत सारे अमीर लोगों में से किसी एक की बात नहीं हो रही कि कोई भी अमीर जो है वो सब की बात कर रहे हैं, क्लास को जब रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, जब एक क्लास को रिप्रेजेंट, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, तब द आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे रिच मतलब सारे रिच और पुअर मतलब सारे पुअर, तो यहाँ पे दोनों में ही क्या होगा कि द आर्टिकल यूज होगा। तो मतलब जो सी ऑप्शन है इसका वो सही रहेगा, ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, तब अपने द आर्टिकल यूज करेंगे। जब बहुत सारों में से एक की बात करनी है, तब अपने ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब ये बताओ, वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम ये 2019 में जो हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, मैन whom I spoke to is blank space citizen of न्यूयॉर्क। हाँ जी, आदमी जिससे मैंने बात की वो न्यूयॉर्क का सिटीजन है, हिंदी ये बनेगी। अब पहले तो बताओ, आदमी से पहले कौन सा आर्टिकल लगना है? ये कोई भी आदमी है या कोई पर्टिकुलर आदमी है? पर्टिकुलर। देखो पता है ना ये कौन सा आदमी है जिससे उसने बात की है, ऐसा थोड़ी कोई भी आदमी है, तो कौन सा आर्टिकल लगना है? दा लगेगा ना। और वो कह रहे हैं कि फिर वो न्यूयॉर्क का सिटीजन है, जैसे हम इंडिया के सिटीजन है, नागरिक हैं, तो हम सब इंडिया के ही हैं, तो मैं कोई स्पेशल नागरिक थोड़ी हूँ। तो ये कहेंगे कि वो न्यूयॉर्क का एक नागरिक है, एक नागरिक है, क्योंकि बहुत सारे नागरिक है, उनमें से एक ही है, तो बहुत सारों में से एक, उनके लिए तो जनरल सेंस है, मतलब ए या एन ही आता है। तो क्या होगा? ए। तो इसमें देखो जिसमें दा और ए है, तो मतलब सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सेम ऐसे ही देखो एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, आर्टिकल में कुछ अलग से नहीं आना, सेम ऐसे एग्जाम्पल आने हैं। अब ये देखो आया, ये बिल्कुल आसान सा है, 2018 के एग्जाम में टैक्स असिस्टेंट एग्जाम जो है उसमें पूछा गया था ये, आई गो टू स्कूल बाय डैश बस, और ये ना जो शायद स्टार्टिंग वाली क्लास थी उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बताया था आपको, तो जैसे बाय बस बाय ट्रेन, ठीक है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल आता है बताया था, तो अब यहाँ कौन सा आना है? अपना थोड़ा घर पे जाके अगर यहाँ नोट्स नहीं बनते हैं तो बाद में वीडियो देख के बना लिया करो। तो आपको ये बात बताई हुई है, देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब आप कॉमन बता रहे हो, जैसे बस ट्रेन प्लेन, तो कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे बाय बस बाय ट्रेन, लेकिन आपने ट्रेन का स्पेशल नाम लिया, जैसे बाय राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोला, तब द आर्टिकल लग जाएगा, नहीं तो वैसे आर्टिकल नहीं लगता। तो यहाँ पे बाय द बस नहीं होगा, बाय ए बस नहीं होगा, बाय बस होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे नो आर्टिकल होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ध्यान रखना, नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होना। स्पेशल सेंस होगा तब अपने द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है, तब द आर्टिकल यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये तो बता ही दोगे, माई फ्रेंड हैज़ बिकम, मेरा फ्रेंड जो है वो RS बन चुका है, NRAS, ठीक है, एन एक RS, ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ये बताओ, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2000 जैसे 2019 में ये पूछा हुआ है, हायर वी गो कूलर इट इज़,
मतलब जितना ऊंचा हम जा रहे थे उतनी ठंड बढ़ती जा रही थी ये। तो इसके लिए शायद ये रूल नहीं पता, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री 2 बार आ रही हो, जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, ठीक है, कूल, कूलर, कूलेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर कंपैरेटिव डिग्री जिसके लास्ट में ई आर लगा होता है, टॉलर, बिगर, ठीक है, तो वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री अगर 2 बार आ रही हो तो दोनों से पहले द आर्टिकल लगता होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री अगर 2 बार आ रही हो तो दोनों से पहले द आर्टिकल लगता होता है। तो यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे जिसमें दोनों में दादा आ रहे हैं ना वो सही है, मतलब सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी सर। सर मैं 2 बजे वाली 2 बजे पहुँच जाऊँगा, 2 सवा 2। तो हाँ बस में आ रहे हैं तो सही। वो कोई गल नहीं, मैं ठंडा ही खा लूँगा। सवा 2 तक आ जाऊँगा सर कन्फर्म। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हजी मैं क्लास से इतों निकल के बस बस ते बहना है। कोई नहीं, तुसी खाओ समोसा, कोई नहीं होंदा, फिर मैं बिना समोसे तो ही करवा दूँगा। चलो सर मैं ना क्लास च, फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ पहुँच जाऊँगा, सवा 2 कन्फर्म पहुँच जाऊँगा। हाँ जी सर ठीक है। अरे ठीक है, ये ना थोड़ा या तो नोट कर लिया करो या नोट्स बना लिया करो। कंपैरेटिव डिग्री जब भी 2 बार आए दोनों में द आर्टिकल यूज होता है, तो इसमें मतलब जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो वैसे सारे कॉन्सेप्ट जो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वही है। कुछ एक आधा कोई नया रूल आ रहा है तो वो थोड़ा सा देख लेना। ये कॉपर वाला तो शायद एग्जाम्पल भी किया था आपने, ये तो किया ही था, एलडीसी एग्जाम 2018 में आया हुआ है ये। जो कॉपर है वो एक मेटल है, मटेरियल है, अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे गोल्ड हो गया तो उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता होता है, तो कोई आर्टिकल कॉपर से पहले नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉपर एक यूजफुल मेटल है। तो बहुत सारी मेटल्स होती हैं, उनमें से एक ये है, तो बहुत सारों में से एक, तो उसमें तो ए या एन ही लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, तो यहाँ पे ए आना है। अब देखो बाकी जितने भी टॉपिक आपके हो चुके हैं उनके भी लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करवा देंगे। अब ये एन किसी का नाम है, ये आर्टिकल नहीं है, ये किसी का नाम है, और एस लगा हुआ है मतलब इज, एन इज लुकिंग फॉर ब्लैंक स्पेस न्यू जॉब, तो कोई लड़की है एन, वो एक नई, ये लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। तो एन जो है वो एक नई जॉब की तलाश कर रही है, लुक फॉर होता है सर्च, तलाश कर रही है, तो यहाँ पे क्या आना है, ए आएगा, ठीक है। कोई न्यू जॉब के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती कि किस तरीके की जॉब है तो द आर्टिकल लगाते हैं अपने। ये बहुत सारी किसी भी प्रकार की जॉब हो सकती है ना, तो जॉब्स बहुत सारी होती है, उनमें से कोई नई जॉब उसे चाहिए, तो बहुत सारे में से एक, तो वहाँ पे ए या एन यूज़ होता है, तो यहाँ पे यूज़ होगा ए, ठीक है, यहाँ पे ए यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2018, रिवर के बारे में आपको बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको बताया था, ठीक है। अमेजोन एक रिवर है, उससे पहले द आर्टिकल लगा ही है। ब्राज़ील एक शहर हो गया, इसलिए प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल आता ही नहीं है, तो वहाँ पे नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि वो एक लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, कोई देश है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अमेरिका है देश, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट है ये। तो यहाँ पे अब बताओ लॉन्गेस्ट से पहले क्या लगना है, दी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो वहाँ पे द लगेगा। अब साउथ अमेरिका, इससे पहले क्या लगेगा, कुछ नहीं, क्योंकि जैसे कॉन्टिनेंट, जैसे बॉयज़ हैं तो बॉयज़ में से किसी का नाम रखा हुआ है तो प्रॉपर नाउन, कॉन्टिनेंट 7 है उनमें से सबका अलग अलग नाम रखा हुआ है तो मतलब वो प्रॉपर नाउन है, तो साउथ अमेरिका प्रॉपर नाउन है ना, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा इससे पहले, ठीक है। कॉन्टिनेंट 7 हैं, जैसे 7 बॉयज़ हैं, सबका अलग अलग नाम है, तो बॉयज़ से पहले तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर उनका प्रॉपर नाम ले रहे हैं तो फिर थोड़ी यूज़ करेंगे, तो साउथ अमेरिका से पहले भी अपने यूज़ नहीं करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं, तो दा और क्रॉस ही, मतलब ये जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये 38, ये देखो एलडीसी एग्जाम 2018 में ये था, ये तो छोटी क्लासेस में भी किया होगा, क्या लगेगा रामायण से पहले है,
रामायण से पहले क्या लगेगा? हाँ, ये तो ए रामायण तो हो ही नहीं सकता। मतलब जो भी हमारे महाकाव्य या ग्रंथ वगैरह जो होते हैं वो स्पेशली हो जाते हैं, उनसे पहले तो द आर्टिकल ही लगता है। तो द रामायण इज आर इपिक, ये होता है इपिक मतलब महाकाव्य है। ये भी एलडीसी एग्जाम में ही पूछा गया था। हाँ ये तो आसान ही है। वाई आर यू लुकिंग एट, क्योंकि स्काई मून यूनिक चीज़ें हैं तो मतलब वहाँ तो दा लगना ही है। एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है ये। देखो जितने भी क्वेश्चंस अब तक किए हैं कुछ अलग और कल अपने और करेंगे, क्योंकि 2025 तक जो भी आर्टिकल से पूछा गया है वो सब करवाएंगे। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आप मेहनत कर लेते हो ना, कुछ टफ है ही नहीं इसमें। इंग्लिश के जैसे आपका एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया था, नरेशन हो गया था, तो भी एक बार रिवाइज करवा के उसकी भी लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करवा देंगे। लेकिन आप घर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो। अब ये भी देखो एलडीसी एग्जाम 2018 में ही है, तो क्या आना है यहाँ पे? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब द आते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, ठीक है, द आएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये बताओ सेकंड ग्रेड इंग्लिश वुड फ्लोट ऑन वाटर, मतलब लकड़ी पानी पर तैरती है। जैसे ऑयल पानी पे फ्लोट करता है वैसे लकड़ी पानी पर तैरती है, फैक्ट है एक। तो इससे पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा? हाँ, पहले आप लकड़ी को देखो, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल, लकड़ी काउंटेबल है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा फिर यहाँ पे? वुड्स। अगर इसके साथ देखो एस लगा दोगे ना, वुड्स, ये बन जाएगा जंगल, ये उसका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। हिंदी में लकड़ी और लकड़ियाँ होता है, लेकिन इंग्लिश में ये जो वुड है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है। लेकिन आपको चलो काउंटेबल अनकाउंटेबल से मतलब नहीं, आपको देखना है कि जनरल है या स्पेसिफिक है। वो कह रहा है कि लकड़ी पानी पे तैरती है। अब लकड़ी किसी स्पेशल लकड़ी की बात हो रही है या जनरल है? जनरल है ना। और जनरल में अपने यूज़ करते हैं ए या एन, लेकिन वो सिर्फ तब यूज़ होता है जब कोई काउंटेबल नाउन और सिंगुलर हो। और ये जो वुड है वो अनकाउंटेबल है। जैसे मनी है, रुपी काउंटेबल हो गया, मनी अनकाउंटेबल है। वैसे वुड जो है वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। इंग्लिश में ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल से ए या एन तो पहले आता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना था, ठीक है। यहाँ पे नो आर्टिकल है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही होना था। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, मतलब नहीं तो आप ए लगा देते तो भी गलत था, अगर दा लगा रहे हो तो भी गलत है। अब ये सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। वास्को डी गामा वॉज, ये तो चलो हो ही जाएगा, फिर द आएगा, ठीक है, ये तो फर्स्ट आ रहा है। दो एग्जाम्पल्स ना एक जैसे ही हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कुछ नया नहीं आ रहा। अब तो अपने स्टार्टिंग करी थी 2010 से, अब 2024 तक के एग्जाम मतलब सारे एग्जाम्पल करने हैं। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई एक आधा एग्जाम्पल मैंने देखा कोई अलग आ रहा होगा, और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अब चलो ये बताओ, ये भी फर्स्ट ग्रेड, देखो कितना बड़ा एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है ये, 2010 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है ये। तो इसमें पूछा है कि एड ब्लैंक स्पेस वोवेल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। कहता है कि जो लास्ट कॉन्सोनेंट है ना, कहता है कि उसके बाद लास्ट जो कॉन्सोनेंट है, मतलब कोई वर्ड लिखा होगा उन्होंने, ठीक है, कोई वर्ड लिखा यहाँ पे, जैसे कुछ भी वर्ड है, जैसे हमने ये मैन लिखा, तो उन्होंने कहा कि जो कोई वर्ड है उसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, जैसे मान लो ये लास्ट कॉन्सोनेंट है, कहता है इसके बाद वोवेल ऐड कर दो, इसके बाद वोवेल ऐड कर दो, ये कहना चाहता है। तो क्या आएगा? वोवेल से पहले क्या आएगा? देखो वोवेल होता है स्वर। अब स्वर बहुत सारे होते हैं, हमें बताया थोड़ी है कि कौन सा ऐड करना है, तो बहुत सारों में से एक, तो मतलब ए या एन ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। अब कॉन्सोनेंट कौन सा है? लास्ट। ये तो फिक्स हो गया ना, कॉन्सोनेंट फिक्स हो गया, कैसे नहीं कि किसी भी कॉन्सोनेंट पे, वो कहता है कि जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो ये हो गया फिक्स। तो मतलब यहाँ क्या आना है? द, ठीक है, यहाँ आना है द। एड अ वोवेल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और द, मतलब ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलो अब ये देखो, ये बताओ
डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ ब्लैंक स्पेस लाइट व्हेन यू गो आउट। मतलब जब तुम बाहर जाओगे तो लाइट ऑफ करना मत भूलना। लाइट से पहले आर्टिकल लगाना है, लाइट से पहले आर्टिकल लगाना है, ठीक है, कि भूलना मत लाइट को ऑफ करना जब भी तुम बाहर जाओ। तो बताओ कौन सा आर्टिकल लगेगा? देखो अगर आप ए, देखो दो ही तो आर्टिकल बच, एन तो लगेगा नहीं, तो आर्टिकल कौन से बचे? ए और द। ए लगा दोगे तुम्हें पता क्या सेंस आएगा? कोई भी, जो आपको पता ही नहीं है वही सेंस आता है ना, वो तो जनरल के लिए आता है। अब वो कह रहा है कि लाइट ऑफ करना मत भूलना जब तुम बाहर आओ, तो ऐसे थोड़ी कि कोई भी लाइट को कह रहा होगा वो, ठीक है, क्योंकि ए लगते ही क्या हो जाएगा? कोई भी, जो आपके लिए अननोन है, बहुत सारों में से एक। लेकिन अगर वो कह रहा है बंदा पर्टिकुलर किसी लाइट के लिए कह रहा होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आना है? द आर्टिकल आना है। ए लाइट हो जाएगा कोई लाइट, जो कि सेंस ही नहीं दे बनेगा, ठीक है। ए लाइट नहीं, यहाँ पे क्या होगा? द लाइट, ठीक है, क्योंकि अगर वो टर्न ऑफ करने के लिए कह रहा है तो ऐसे थोड़ी कि दुनिया की किसी भी लाइट को उसने बंद करना होगा, वो तो स्पेसिफिक कोई लाइट होगी उसी को बंद करने के लिए कह रहा होगा। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। सॉरी इसमें ना शायद वर्ड कुछ रह गया है, एक मिनट। इसके आगे ना शायद लास्ट लगा हुआ था, लास्ट कैंडिडेट या फर्स्ट कैंडिडेट कुछ ऐसा था, ठीक है। ये ना एक वर्ड लिखा नहीं गया, यहाँ तो इसके आगे फर्स्ट था, ठीक है, या लास्ट था, ऐसा कुछ था इसके आगे, वो एक टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो मतलब द आना था, इसमें लास्ट या फर्स्ट था इसके आगे, ठीक है। लास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, ये फिक्स करते हैं, स्पेसिफिक हो जाता है, तो यहाँ पे द आर्टिकल लगना था। तो ही इज द फर्स्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड या ही इज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, दोनों से पहले द आर्टिकल लगता, तो एक वर्ड यहाँ पे था। तो ये आपके ना वो एग्जाम्पल्स हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछ, अभी तो ये शायद 42 के आसपास ही हुए हैं, तो लगभग 100 प्लस ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे करने हैं। तो कल आपको जो बाकी बचे हुए हैं वो करवा देंगे, तो कल आप करना, आज तो मैंने वो साथ साथ बता ही दिए आपको, फिर भी आप वैसे गलत कर रहे थे थोड़े बहुत, लेकिन थोड़ा सा ना रिवाइज करके आना है इसको, आपके पास वीडियोज़ हैं या बताया हुआ है तो वो थोड़ा थोड़ा देख लेना, और फिर जो कल वाले सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आप करके देखना। सेम ऐसे ही पेपर में आना है, आर्टिकल से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपने कर लिए ना, इससे अलग कुछ आता ही नहीं। अब जो भी एग्जाम्पल्स आप कर रहे हो कल भी करोगे, सेम से ही चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट वाक्यों में चल रहा है, कुछ अलग कोई रूल नहीं आना, सेम ये वाले जो कर रहे हैं इसलिए ये करवा रहे हैं आपके। अब अगला टॉपिक जो भी कंप्लीट होगा उसमें भी सारे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्पल्स हैं वो करवाएंगे आपको, तो घर पे जाके ना थोड़ा देख लिया करो। और भैया जी आप थोड़ा इधर भी देख लिया करो यार, इंग्लिश पे भी, हाँ, तो ये ना कर लिया करो, और कल ना इस ढंग से करके भी आना इसको। ये बहुत टाइम इसमें मत्था मारना पड़ता है, पीपीटी वगैरह बनानी पड़ती है, बहुत दिमाग ख़राब होता है, तो थोड़ा आप रिस्पॉन्स घर पे जाके भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ये बड़ी बड़ी थोड़ी पड़ी होती है, सारे क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, फिर इसको बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, वो आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी ध्यान दो ना इस पर, ठीक है। तो घर पे जाके कल ये करके आना है, पेपर में देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी अलग नहीं आता, तो उम्मीद है कल थोड़ा सा ढंग से करके आओगे।